हेलो गाइज, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग घटना सार करेंट अफेयर्स के बुक का नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या नॉलेज दी गई है और कौन कौन से करेंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। इसके सेकंड पार्ट का हम लोग वीडियो देखेंगे। उसके बारे में कौन कौन से फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने फर्स्ट पेज को मैंने अपलोड कर दिया था। सेकंड पेज यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या क्या दे रहा है। इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट डाटा स्टार्ट होता है वो 14 जनवरी से है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दे रहे हैं। 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? तो वो दो राज्य हैं चंडीगढ़ से हिसार में। 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? तो वो दो शहर हैं चंडीगढ़ से हिसार। नेक्स्ट जो न्यूज़ कवर कर रहा है वह राज्य सरकार जिसने फरवरी 2021 में गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन्स योजना की शुरुआत की। तो वो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट जो न्यूज़ दे रहा है वो फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया है उस पे सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो वो सलेम के थलाईवासल में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ कवर कर रहा है वो देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो जापान है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई? गुजरात सरकार द्वारा। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में राज्य के 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ये आपका यूपी पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आरओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में राज्य की 800 किलोमीटर लंबी सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट जो न्यूज़ दे रहा है उसमें दे रहा है फरवरी 2021 में कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। कौन सा वो प्रदेश बना? तो चंडीगढ़। हाल ही में किसकी पुण्यतिथि 11 फरवरी भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो पंडित दीनदयाल की तिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। नेक्स्ट जो न्यूज़ कवर कर रहा है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसने प्रदान की? तो दिल्ली पुलिस, जिसको रिजर्व
रेजिमेंटल कहते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज कवर कर रहा है उसमें दे रहा है फरवरी 2021 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक चुना गया? अजय माथुर। यह आपकी न्यूज में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकता है। फरवरी 2021 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, का नया महानिदेशक चुना गया? तो वो अजय माथुर हैं। नेक्स्ट जो न्यूज कवर कर रहा है वो कर रहा है पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य जहां की विधानसभा में 60 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया। मीन्स अभी तक कभी 60 वर्षों में राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। तो वो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है जहाँ पर जहाँ पे विधानसभा में 60 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया। तो वो नागालैंड है, आपका पूर्वोत्तर एरिया, जहाँ पे मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब जो भी एरिया हैं पूर्वोत्तर राज्य के एरिया हैं। नेक्स्ट जो न्यूज कवर कर रहा है वो कर रहा है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा मुक्त हो चुके किस विमान वाहक पोत को कबाड़ में परिवर्तित करने पर रोक लगा दी? मीन्स ये विमान वाहक पोत जो सेवा मुक्त हो चुका था उसको कबाड़ में परिवर्तित किया जा रहा था, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई हुई है। तो वो कौन सा पोत था? तो वो INS विराट था। INS विराट, इसको आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा बार बार। INS विराट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा मुक्त हो चुके विमान वाहक पोत को कबाड़ में परिवर्तित करने पर रोक लगाई है। नेक्स्ट जो न्यूज कवर कर रहा है वो कर रहा है कोरोना में शहीद हुए योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में राज्य में स्मारक बनाने का निर्णय लिया? तो वो उड़ीसा सरकार ने कोरोना में शहीद हुए योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट जो न्यूज कवर कर रहा है फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो वो संदेश है। मीन्स जब व्हाट्सएप पे आपकी प्राइवेसी का हनन हो रहा था उस समय व्हाट्सएप ने अपना ये जो व्हाट्सएप ऐप है उसने अपने को प्राइवेसी उसकी लीक हो रही थी, तो उस समय संदेश ऐप आया हुआ था जो सब लोग उसको यूज करने के लिए तत्पर हो गए थे, तो वो संदेश है। नेक्स्ट जो न्यूज कवर कर रहा है इसमें संदेश व्हाट्सएप की तर्ज पर एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में दे रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज कवर कर रहा हुआ है वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया, तो वो ICICI लोम्बार्ड ने। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहाँ पर उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को किया गया? तो वो तिरुवनंतपुरम केरल में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO और ऑर्डर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2023 सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में फरवरी 2021 में मान्यता दी गई? तो हैदराबाद है, तेलंगाना में। नेक्स्ट जो न्यूज है उसमें दे रहा है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब से शुरू किया गया? तो 16 जनवरी 2021 को।
ये फर्स्ट फेज था। अभी नेक्स्ट उसका न्यूज़ दे रहा है, हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग के लिए कॉस्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म दे रहा है कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट नामक वेबसाइट लॉन्च की। तो वो मणिपुर है। मणिपुर ने मतलब कॉस्फॉर्म नामक वेबसाइट को लॉन्च किया। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, फरवरी 2021 में किसी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया। तो वो अजय मल्होत्रा। ये इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकती है। फरवरी 2021 में किसी संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया। तो अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ दे रहा, हाल ही में भारत का वो पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। तो उड़ीसा में फायर पार्क, भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया उड़ीसा में। वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने कोंकणी भाषा के संरक्षण हेतु हाल ही में कोंकणी अकादमी की स्थापना की। तो वो दिल्ली ने किया हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ दे रहा है उसमें दे रहा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो वो 30 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी पल्स पोलियो अभियान की। नेक्स्ट न्यूज, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फरवरी 2021 में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। इस डिजिटल वर्जन ट्रैक्टर को सीएनजी में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया। तो वो रामवट टेक्नो सॉल्यूशन और रामा सेटो अचीले इंडिया द्वारा। इस पेज का लास्ट जो न्यूज है वह दे रहा है, वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक एचएमबी खोला। तो वो कौन सा बैंक है। तो वो कौन सा राज्य है। तो वो केरल राज्य है जिसने अपना 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला। तो वो केरल राज्य। इस तरह से इस पेज का पूरा न्यूज़ कवर हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मैं आगे का और भी पार्ट अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू गाइज।